ગુજરાતી વિભાગ તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજનો કાર્યક્રમ वैशालीबेन आप स्टेज पे आइए। तो नोटबुक वितरण कार्यक्रम અને સાથે સાથે મફત આરોગ્ય શિબિરનું આયોજન કરેલ છે। તો બોરીવલીની દરેક જનતાને વિનંતી છે કે આપ પણ શારીરિક તપાસની આંખોની તપાસ કરાવી શકો છો। ઈસીજી, બીપી, બ્લડ પ્રેશર આદિ ચેક કરાવી શકો છો। બીજું કે ઉત્તર મુંબઈ જિલ્લાના ગુજરાતી વિભાગથી અમારા અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ કડકિયા આવ્યા છે। તો હું કનુભાઈ બોરિયાવાલાને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને એમનું સ્વાગત કરો। लल्लूभाई असोरा हमारे नोटबुक के दाता से आए हुए, तो सीधे साथ से विनती करूंगा उनको अभी माइक डिस्कट क्या शॉट निकाल रहे हैं। अभी देखो गलती क्या करता है सेठी साहब को ये वाला 1 रुपये भी मैंने इसको दिया नहीं, और जो दाता ने कहा दिया पैसा उसको ये दे दे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। लल्लूभाई आप यहाँ आओ। देखो रोज घर पे बोलते रखने का काम तो बड़ा कर तो हुडा जी हमारे साथी है और हमारे सहयोगी है। स्पीकर सही करो, स्पीकर आप पाछળ બોલતા जो આપણે ધ્યાન લાગી મેડિકલ કેમ્પ તો સારી વસ્તુ છે। આજે ત્યારે પોતે મને બોલાવવાનું પડશે કે મારે હવે બધું ચેકઅપ કરવું પડશે। આવી રીતે ગયા વખતે અમારે ગામની છે એ આવી કોઈ કેમ્પમાં ગયા છે એક ખબર પડી કે 90% બ્લોક છે હું જે છે એટલે આપણે ભાઈ સુવા એટલે મને પણ આજે ખબર પડી કે તમારા આજે તમારા વિકૃતિ તમારે આવા કેમ્પો તો સારી વસ્તુ છે ને આવા કેમ્પો આપણે હંમેશા કરતા જવા જોઈએ। મતલબ મહિને 2 મહિનાની વખત લોકો બ્લોક ભણાવ છે। આજે આપણે તો નિરાશની નજરનો આર્થિક છે આપણે તો આપણે આવા કાર્યક્રમો ઘણા બધે છોકરીઓ આના તકલીફ છે તો આપણે નિરાકરણ લાવી શકીએ। અને હવે ઘણી બધી વસ્તુઓથી ગુજરાત સાહેબ પણ કર્યું છે। તો અમે જનસંગ્રામથી ઘણી હોસ્પિટલોમાં અમે લોકો કામ કરીએ બાઈકો સજ્જ છે અનેક કરીએ છીએ। મારી વાત થઈ છે મને કારણ ત્યાં બોલાવ્યો છે ત્યાં તો જઈશું વાત કરીશું દરેક ક્ષેત્રમાં એક આઈટી હોસ્પિટલ કરીશું જેથી કે લોકો હતું સિટીમાં જાય અંદર સીએમ ફંડ પીએમ ફંડ આપણે કરીશું અમે ધન્યવાદ। થેન્ક જય શ્રી રામ તરફથી અને શ્રી હરિકૃષ્ણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આપણા આમંત્રણને માન આપીને વધારેલા अन्नूबेन चुड़ासमा और अन्नू चुड़ासमा, लेकिन वो योगा टीचर है तो हमने एक सप्ताह पहले उनका भी यहाँ पर इसी हॉल में लाभ लिया था। तो हम चाहते हैं कि योगा टीचर अन्नू जी हमें संबोधित करें 2 शब्दों। यहाँ उपस्थित सारे माननीय मेरा नमस्ते। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और योगा अपने प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है, ये तो आप सबको पता ही है। और ये विश्व भर में अभी कितना इम्पोर्टेंस है इसका ये भी सबको पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि योगा एक ऐसा साइंस है जो ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बट मानसिक तौर पर भी काम करता है। और ये छोटे से छोटा बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि योगा कीजिए, मस्त रहिए, योगा करो, स्वस्थ रहो। और मैं ये हरिकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ और हमारे श्री मुहासिकार ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई हूँ। सो इनके लिए मैं हमेशा जब भी इनको मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनको सहायता करूँगी।
कीजिएगा। एंड मैं आभार करूँगी श्री हसमुख भाई मकवाना का। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आज एक अपना महिला समाज से भी, और वो भी ये जो होड़ है लोहार सरकार समाज का है, और ये हमारी बहन भी वही समाज से है। और हमने एक सप्ताह पहले बहुत ही बढ़िया उन्होंने ये योगा का कार्यक्रम रखा था अनुमेय चूड़ा समाज ने। तो ने कहा है कि आने वाले समय में श्री हरिकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए भी हम अनु जी को बुलाएंगे और यहाँ पर योगा का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। तो अनु जी, आप अपना कीमती समय लेके हमारा आमंत्रण को मान लेंगे। आप यहाँ पर पधारी हुए, इसलिए आपका हम सहे दिल से स्वागत करते हैं। और रेखा मकवाना में यहाँ बोलता हूँ कि अनु जी का स्वागत करेंगे। और साथ में माधुर मैडम आप भी रहेंगी। आप अंदर आइए ना, एक सेकंड है, थोड़ा और अंदर वेट सर आप वहाँ पर प्रॉपर आज जिसे कहा गया कल संपर्क आपको वेट वीडियो चालू रखना। ओके डन। एक सेकंड, ये वेट आपका डन। स्टेज पे आएंगे भरत भाई, वेंकटेश जी, और आपके साथ में मेहमान आप स्टेज पे आइए। और भानुबेन में आपसे भी आउट करता, आप यहाँ पर स्टेज पे आइए। भानुबेन कावाली, आओ भरत भाई, आपके स्वागत है। आज अपना आरोग्य शिविर આજના આપણા કાર્યક્રમમાં મેડિકલ કેમ્પ તેમજ નોટબુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પધારેલા ભરતભાઈ જૈન તેમજ વિઠ્ઠલભાઈ સોંડીગરા પધાર્યા છે અને વાર્ડ અધ્યક્ષ અમારા વેંકટેશભાઈ ક્યાસરા પધાર્યા છે। તો ભાજપા બોરીવલી વિધાનસભા ગુજરાતી સમાજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અહીંયા। તેમજ ભરતભાઈ જૈન જે અમારા હંમેશા સહયોગી છે, તો ભરતભાઈનું પણ અહીંયા અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। तो हूँ निलेशभाई मकवाना कहीश के भरतभाई स्वागत करो તમે। अरे बेटा सर आप अंदर आइए ना सर, आप नाराज लग रहे हैं मेरे को। 5 मिनट थोड़ा आगे खड़ा। एक सेकंड बेटा थोड़ा साइड ना, इधर देखो, एक पैक इधर देखो, थोड़ा अंदर जाना, नाराज इधर से बेटा। श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो हर साल बच्चों को मुफ्त में आधी दाम में नोटबुक या मेडिकल कैंप जैसे लोक उपयोगी प्रोग्राम का आयोजन करता है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 14 बेसिक अध्यक्ष वेंकटेश क्यासाराम और हमारे युवा अध्यक्ष धर्मवीर ठाकुर की ओर से मैं हसमुख भाई मकवाना का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आने वाले समय में इसी तरह हसमुख भाई लोग उपयोगी प्रोग्राम करते रहिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय। वेंकटेश के साथ में धर्म जी आगे आएंगे, हमारा युवा अध्यक्ष है, तो मैं वेंकट भाई को बोलूंगा कि उनका स्वागत करें। थोड़ा नीचे बाबा ठीक है वेट श्री गणेश कणकर जी જે અમારા જિલ્લા અધ્યક્ષ છે, હું ગણેશ કણકરજીનું અહીંયા સ્વાગત કરું છું। તેમજ કાંતિભાઈ ગોહિલ જે અમારા મહામંત્રી છે, તેમને પણ હું કહું છું અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે। અને વિશ્વકર્મા મંડળ જે અમારું દહીસરમાં ગણેશ કણકર जी, आपको बताना चाहूँगा कि दहीसर में जो आनंद नगर है, वहाँ पे विश्वकर्मा महिला मंदिर है हमारा, जो सिर्फ और सिर्फ बहनों चलाते हैं। तो आज हमारा आमंत्रण को मान लेकर के भानुबेन कावाजी और उनकी पूरी महिला टीम आई हुई है, और मागाठड़ी विधानसभा से हमारी वैशाली कावाजी भी आई हुई है। तो आप सभी का
यहाँ पर स्वागत है। और गणेश खट्टर जी, आप अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं तो आपका हम बहुत ही आभारी है। और मैं विनती करूँगा प्रवीण भाई मकवाना कि आप आगे गणेश जी का स्वागत करेंगे। वार्ड क्रमांक 13 से नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी पधारे हुए, तो आपका भी यहाँ पर स्वागत है। आइए विद्यार्थी सिंह जी। હું કાંતિભાઈ ગોયલે વિનંતી કરીશ કે અમારા વિદ્યાર્થી સિંહજીનું સ્વાગત આવું કાંતિભાઈ બધો કાંતિભાઈ વિદ્યાર્થી સિંહજીનું સ્વાગત કરશે। વિદ્યાર્થી સિંહજી અમારા સ્થાનિક નગર સેવક હોનહાર કાર્યકર્તા છે, તો विद्यार्थी सिंह जी को होनहार और कड़कदार और हमेशा विद्यार्थी रहा। ऐसे विद्यार्थी जी और प्रिंसिपल की तरह काम करने वाले हसीन मकवाना का स्वागत करेंगे। आप उनका स्वागत करिए जरा जोरदार तालियों से। समाज के प्रति काम करने वाले हमारे हसीन का स्वागत हो रहा है। हेलो, मुफ्त आरोग्य शिविर और नोट वितरण के इस सभा में, इस मंच में हमारे जिला के तरफदार अध्यक्ष गणेश खट्टर जी और आपके हरे कृष्ण ट्रस्ट का अध्यक्ष हमारा मकवाना जी, हरी भाई जो सबका स्वागत कर रहे हैं। एक बात हमारी बहन है भानु बहन, क्योंकि भानु बहन से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता जेनेरिक कंपाउंड में थी, अभी भी है वो, लेकिन अब चल फिर नहीं सकती है। वो मेरा एकदम खास कार्यकर्ता थे और काफ़ी सालों तक बहुत सेवा किया है, इसलिए भानु बहन से नाम से मेरा बहुत लगाव है। इसलिए हमारे भरत भाई हैं जो ऐसे में भी एक शोर बोला है और हम लोग को बुलाया नहीं भाई, हमने नहीं बोला हमारे वार्ड क्रमांक 14 के अध्यक्ष हमारा गांधी जी और मुरली विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे विनोद मकवाना जी, प्रवीण मकवाना और मैं विद्यार्थी हमेशा के लिए हर साल जैसे इसमें तो क्या है, बोलने का बहुत कुछ रहता नहीं है। और यहाँ जब सब बड़े बड़े लोग बैठे हो तो विद्यार्थी का बोलने का कोई औचित्य नहीं। तो मैं गणेश जी के सामने बोल रहा हूँ। और देखो हमारी बहन, देखो बहुत, वो भी हमारी पुरानी बहुत चाहने वाली बहन है और मेरा बहुत बहुत मतलब बहुत नजदीक के लोग हैं। और आप ये हर साल ये काम करते हैं। अगले साल मैं नहीं आया था, लेकिन जब बुलाएंगे तो मैं जरूर आता हूँ। मैं 11:15 बजे आने वाला था, मुझे मैसेज आया था कि 11:15 बजे माजी खासदार आने वाले हैं, लेकिन हमको कुछ हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम है आज बहुत बड़ा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का रहता है तो बड़ा प्रोग्राम रहता है, करीब 2000 बच्चे, तो उसका प्रोग्राम है। और 37 साल से मुफ्त में ही नोटबुक छाता जो भी होता है देते हैं, तो उसी में व्यस्त थे तो नहीं आ सके। और हर साल ये हमारे मकवाना जी अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। और खास करके गणेश जी के सामने बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत चाहक है। मैं कभी तो अगली भी मत आना क्योंकि ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सभी इसमें जितने लोगों ने सहयोग दिया है और जितने लोगों ने इसमें डोनेट किया है, मैं सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और आगे इसी तरह काम करते रहे। और खास करके लोहार सुधार जो बाड़ी है, मैं इन लोगों को भी हमेशा अभिनंदन देता हूँ,
क्योंकि ये बाड़ी हमारे ही नेतृत्व में बना था। इसका मालूम है, इसका पूरा डिजाइन, इसका सब कागज गुम गया था और रेलवे में गुम गया था, और रेलवे में किसी को मिला नहीं, उसमें मेरा कार्ड था इसलिए मुझे ला के दिया। ये लोग तो परेशान थे कि सब परमिशन वगैरह किधर गया। फिर मैं 2-3 दिन के बाद जब आया तो मैं इनको दिया, बहुत खुश हुए। और तब से ये 32 साल से ये बाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ये हमेशा फ्री में दिया है, कभी कोई चार्ज नहीं दिया है कोई भी प्रोग्राम हो। तो इसलिए मैं इस बाड़ी के सभी ट्रस्टियों का भी अभिनंदन करता हूँ और मेरे बाड़ी को विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने का कुछ बहुत मुझे आता भी नहीं है बोलना बहुत, इसलिए मैं आप लोग हंसो मत, क्योंकि मैं हंसाने का ही काम करता है। एक गुजराती में मैं कहावत बोलूँ, बहुत आएगा तो भले आएगा गम नदी दिलमा, बहुत आएगा तो भले आएगा गम नदी दिलमा, ये करुणा मारा राम ना दर्शन थाय आ बाजू राम ना दर्शन थाय आ बाजू सीता ना दर्शन मारा वाणी ना विराम आपू छू। माराથી બોલવામાં કઈ ભૂલ થઈ જાય તો બધા માફ કરજો, તો હું વિદ્યાર્થી છું। धन्यवाद विद्यार्थी सिंह जी। हमारे जिलाध्यक्ष गणेश जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें संबोधित करें। हसमुख मकवाना जी का आदेश है, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद तो मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। अरे हसमुख भाई के टेंशन से सर के बाल गए, वरना उम्र में बहुत छोटा हूँ। आज के अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और नगर सेवक श्री विद्यार्थी सिंह जी, अपने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हसमुख मकवाना जी, बगल में बैठे हुए सारे ट्रस्टी भरत जैन, वेंकट, विनोद, पीछे बैठी हुई हमारे बहन जी, साथ में बैठे हुए सारे ट्रस्टी, सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं हसमुख जी का अभिनंदन करता हूँ। वो हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने मुझे सवेरे ही आमंत्रित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मन की बात का कार्यक्रम था। कुल मिलाकर आज 4 कार्यक्रमों में मैं अतिथि था, मेरा फोटो भी आता था, लेकिन मैंने कहा कि मन की बात का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और वो कार्यक्रम पूरा किए बगैर मैं मेरे कार्यालय से नहीं निकलूँगा। इसके कारण मैं थोड़ा देर से आया, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हसमुख भाई का अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और एक साल कार्यक्रम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हर साल उसी लगन से कार्यक्रम करना उतना आसान नहीं होता। हसमुख भाई ने अपने काम से लोगों को जोड़कर रखा है, समाज में काम करते रहते हैं। हसमुख भाई आप ऐसे ही काम करते रहिए, कुछ न कुछ इच्छा दिल में जब होती है तो परमेश्वर भी आपके साथ शुरुआत कीजिए आपके साथ। और विद्यार्थी सिंह जी, मैं भी इस ट्रस्ट का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी यहाँ कार्यक्रमों में आता हूँ, यहाँ के ट्रस्टी जब भी अपने नेता सारे आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए या जो भी मदद लगे वो देने के लिए तैयार रहते हैं। या उनके ट्रस्टियों से कोई संबंधित हो तो उनसे भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि आपको यदि आने वाले दिनों में सांसद निधि से कुछ भी आपको जरूरत लगे जो हम आपको उपलब्ध करा के दे सकते हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मदद करना ये हमारा काम है, क्योंकि सारे लोग हमें बुलाते हैं, सारे लोग बुलाते हैं। जो सत्ता पक्ष में होता है सब उसके पीछे ही घूमते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद जो अलगपन आप में देखता हूँ, आप हृदय से हमको बुलाते हैं। मैं कभी कभी जब आपके कार्यालय में भी आया हूँ तो आप अपनेपन से हमें बुलाते, इसलिए मुझे ये लगा कि हमारा कर्तव्य भी है कि न केवल कार्यक्रमों में हम आपके यहाँ आए, लेकिन आपको भी उत्तरदायित्व के रूप में जो कोई हमसे आवश्यकता होगी, जो कोई सांसद निधि से हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए आप जरूर हमें बताइए, हम ये करने का जरूर काम करेंगे। यह ट्रस्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है और हसमुख भाई आपका भी काम इसी तरह से आगे चलता रहे, यही सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात का मैं जरूर उल्लेख करूँगा कि नई सरकार आई है और कल ही हमने 2 दिन पहले देखा महाराष्ट्र सरकार का बजट आया हुआ है। बहुत सारी योजनाओं का आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री लाड़की बहन जो
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना शुरू की थी, उसके बारे में महाराष्ट्र के इस बजट में भी प्रावधान रखा गया है। फिर आपने देखा होगा पिंक रिक्शा के बारे में, कल हम इसकी जानकारी सभी बहनों को देना प्रारंभ करेंगे। मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए ये सारा आपके लिए हम कर रहे हैं। जब एक तरफ मैं कल पीयू जी के साथ में सिम्स में था, एक कार्यक्रम था, उन्होंने वहाँ बुलाया था, 10 मिनट के 2-3 आवश्यक विषय थे, उनसे बात करनी थी। वो सिम्स के मैं सिम्स तोड़ के कार्यक्रम में मैं गया था। 18 महीने में वो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है और जेम्स एंड ज्वेलरी के विषय में पूरी दुनिया में जो कोई 2-3 बिल्डिंग जहाँ ट्रेनिंग और ये सारा होता है उसमें वो बिल्डिंग का अभी नाम है। मैं देख के हैरान हुआ कि 18 महीने में ये बिल्डिंग तैयार कैसे हुई। वो डॉक्यूमेंट्री बता रहे थे उसका भूमि पूजन कब हुआ, काम कब शुरू हुआ और उसकी शुरुआत कब हुई। साथ में वहाँ पर मैंने 200 से 250 यानी दिव्यांग बच्चों को देखा जो बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। आधा कोर्स पूरा भी हुआ है, शायद आने वाले 2-4 महीने में उन्हें वहाँ अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। और कम से कम मुझे जो पता चला 35 से 40 हज़ार रुपये तो उन्हें वहाँ शुरुआत में नौकरी में मिलेंगी। सिर्फ में इस तरह की सुविधाएं मैंने देखी। यानी रोज हम सवेरे देखते हैं टीवी पर और आजकल ये बड़ा अपना साथी है, यानी बाकी कोई नहीं मिले चलेगा, लेकिन ये साथ में होना चाहिए। और ये हम जैसे ही खोलते हैं तो इसमें इतनी सारी बातें, देश का ये बदलने जा रहा है, संविधान बदलने वाले, ये बदलने वाले, वो बदलने वाले, इसके सिवा और कोई बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं हो रही। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जीवन के इस मोड़ पर, मैं भी अब 50 साल का हूँ, जब हम सामने बैठे और ग्लास आधा भरा है तो देखने का आपका नजरिया हो सकता है ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। मैं इसे आधा भरा हुआ देखता हूं। मैं गए 1 साल में मुझे 3 बार दिल्ली जाना पड़ा पार्टियों के कार्यक्रम और बैठकों के लिए। अयोध्या में मैं जाकर आया, पहली बार जो महाराष्ट्र से ट्रेन गई वो मैं ही लेकर गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जो अयोध्या मैंने पहले देखी थी और अभी जो मैंने देखी, उस जो रास्ते बने, जो रामायण के चित्र वहां पे बने, रास्तों पे जो सूर्य भगवान के प्रतीक बने, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली जाते समय ट्रेन तो स्पेशल थी इसलिए साइड में रुका। जो नई तरह के इंजन, नई तरह की ट्रेन मैं आज देख रहा हूँ, ये आपके हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन जो बच्चा पीछे बैठा है ना 10-12 साल का, ये उसके नसीब में है। शायद आने वाले 1.5-2 साल में मासी बुलेट ट्रेन से आप अहमदाबाद जाए, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। वही पुरानी एसटी, वही कोयले वाली गाड़ी, और गांव में उतरने के बाद 4 किलोमीटर अंदर चले जाओ पैदल पैदल पैदल। हमने भी बचपन में यही किया। अभी एक फोन मारो तो कोई ना कोई गाड़ी से गांव में लेके आता है। ये मराठी में हम उसे फाटा कहते हैं, एक रास्ते से अंदर गाँव होते हैं। सोचो कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या हम इसको नहीं देखेंगे? हम इसे नहीं देखेंगे? क्या रास्ते बने हैं। सोचो ना, जब आप छोटी थी मासी तो तब क्या रास्ते थे। लाल मिट्टी के रास्ते थे, आज सीमेंट कंक्रीट के रास्ते गांव में बने। जहाँ कहीं भी जाए आपके लिए सुविधाएं है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये ग्लास आधा भरा है, इसे आधा खाली मत कहिए। और मोदी जी ने जो सपना देखा है ना 2047 में ये देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, तो शायद हम 2-3 साल में ही बनने वाले हैं। 2-3 सालों में ही हम बनेंगे। और कल मैंने सिर्फ में वो प्रेजेंटेशन देखा, जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। और जेम्स एंड ज्वेलरी शायद दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम आने वाले 2-4 सालों में बन जाएंगे जेम्स के। यानी इतना बड़ा जब काम चल रहा है, ये सारी डेवलपमेंट 10 साल में जो हुआ आपके सामने है, आप उसे देखिए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। मैं आपसे विनती करूंगा, इसमें हमारी कहीं कमी हो, हम कहीं कम पड़े, ये मत समझिए कि हमें सब समझ में आता है। हम भी कहीं कम पढ़ सकते हैं। हमें बताइए, ये कहिए कि हमारी ये अपेक्षा है, ये होना चाहिए, ये करिए। हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं इस काम में हसमुख भाई, आज विद्यार्थी सिंह जी भी बुक बांटने वाले। कितने साल हो गए? 37। यानी मुझे वो 86 में जब पहली बार चुना हुआ, मैं तो 12-13 साल का था, तो उस समय विद्यार्थी सिंह जी की मूंछों पर बड़ा ताव होता था। पुरानी फोटो यदि आप देखेंगे तो ये मुझे यहाँ से ऐसी, और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी फोटो
बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे। यानी आपको बता दूं, आज मेरे पिताजी यानी मेरा जन्म ये सामने हुआ है वासु पवार चाल में, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। तो मेरे पिताजी और विद्यार्थी सिद्धि ये बचपन के दोस्त है, दोनों पहलवान थे। और जो एसटी के सामने अभी जो आप क्लब 9 देखते हैं ना, तो भले अभी बाहर बन गया हो, लेकिन तभी वह व्यायाम के बाद थे। और मैंने बचपन में देखा है मेरे पिताजी इन्हें और रामधारी जी को वहां पर, यानी आप कहना अच्छा नहीं, गाली देकर कुश्ती करते थे, वो मजा अलग था। मैं इतना भी नहीं था तभी। ये उस समय के हमारे परिवार के संबंध है। और वो भी इस साल नोटबुक का वितरण कर रहे हैं, वो अलग संख्या में करते हैं, हसमुख भाई अलग संख्या में करते हैं, लेकिन करना इच्छा होना बड़ा जरूरी होता है। और उसके लिए एक बार हसमुख भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए और विद्यार्थी सिद्धि के लिए तालियां बजाइए। भरत भाई यानी मेरा 92 में जब परिचय हुआ तब छाते बांटते थे, तब वो मिक्सर और ये सारा उनका बिजनेस था। अब वहाँ बिल्डिंग बन गई, लेकिन तभी जो छाते बांटते थे वो प्लास्टिक के थे। आजकल वो सोने का धंधा करते हैं। तो जरा जोरदार तालियां बजाए, मेरी बात समझिए आप। तो समझो भरत भाई ने छाता बांटा, तो जो नीचे की जो मूठ होती है ना, आप गुजराती में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, वो देखिए भाभी वो नीचे पीला वाला है, हाँ, वो शायद सोने का हो। ऐसे छाते भरत भाई बांटे। ऐसे में शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को। फिर से एक बार अभिनंदन, हसमुख भाई का भी अभिनंदन। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, मैं आपसे चाहूँगा, हमारी एपेक्स हॉस्पिटल से हिनाबेन और उनकी टीम आई है, तो हिनाबेन आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ आइए। हमारे गणेश कंसर्ट के जो जिलाध्यक्ष जी है, और आपके साथ है, तो गणेश जी से उनका आप स्वागत करेंगे। उत्पन्न भाई, आप दोनों पति पति आइए। गणेश जी, ये दोनों पति पति का हमें सही थैंक यू गणेश जी, धन्यवाद। मकबरा साहब कुछ कहेंगे महिलाओं के बारे में? हाँ, हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं और उसमें हमारे जो विश्वकर्मा महिला मंडल है पूरा, जब उनको जरूरत होती है हमारी टीम को बुलाते हैं, हम जाते हैं। और दहीसर में 51 रुपये से भजन भक्ति शुरू करके आज इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, तो सारे महिलाओं को मैं सहे दिल से खरे स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने छोटे छोटे घर पे जाके वो भजन कीर्तन करते करते आज हमारी बीनाबेन नगर सेवक और यहाँ महिला मंडल है, तो मैं बीनाबेन से कहूँगा आप आइए। हमारी महिला मंडल है और भानुबेन हमारे विश्वकर्मा मंदिर के प्रमुख है और उनकी टीम है इस पर मेरे। और हमारी बहन नगर सेवक का बीनाबेन दोषी पधारी हुई है, तो भानुबेन से कहूँगा बीनाबेन का पहले तो स्वागत कीजिए। हाँ, ये आगे से बच जाया करेगा। थैंक यू मैम। आप किनके समय કાર્ય પધારે છો તો સભ્યો તો ઘણા ખરા નીકળી ગયા છે, પણ તેમ છતાંય આપણે વિનંતી કરું છું કે બે શબ્દો આપણે કંઈક કહો। હરિકૃષ્ણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને અમારા હસમુખભાઈ મકવાણા, હું તો સૌથી પહેલાં અમારા હસમુખભાઈ મકવાણાને વધારે ને વધારે અભિનંદન। ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને તો બોલે, પણ વર્ષોના વર્ષોથી જે વ્યક્તિ સુંદર સરસ મજાનું સમાજ માટે જે કામ કરે છે અને એમાં સાથ અને સહકાર, મારી સાથે પણ મારા બોર્ડમાં મારા અધ્યક્ષ જીતુભાઈ સોલંકી ખૂબ સુંદર કાર્ય જ્યારે કાર્યકર્તાઓ કરતા હોય છે ત્યારે અમે પણ આ કાર્યકર્તા છીએ ત્યારે જ આપણે આપણા પિયુષભાઈને બહુમતીથી જીતાડીને આપણે સૌ આપણે ત્યાં લઈ આવ્યા અને સારી બહુમતીથી બોરીવલી વિધાનસભા તેમજ ઉત્તર મુંબઈમાં
સુંદર મજાનું સરસ એમને અભિવાદન તમે જે આપ્યું છે તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લાસ્ટ ટાઈમ મારું રહી ગયું હતું 3-4 વાગ્યા પછી યાદ આવ્યું કે મેં કીધું આજે પણ લેટ છું પણ મન કી બાત હતી, બીજું ઘણા બધા જૈન મંદિરોના કાર્યક્રમ હતા. હમણાં પણ આવતા આવતા સેકન્ડ ફ્લોર પર કે મિલન સ્નેહ મિલન, છોકરા છોકરીનું સ્નેહ મિલન હોય ને એના બુદ્ધિ એમાં ચાલી ગઈ. તો એમાં આપણા કાર્યકર્તા મળી ગયા. અને બીનાબેન કહેવાની વાત એમ છે કે જ્યારે તમે ને હું સમાજનું કાર્ય કરશું ત્યારે હજારો ને લાખો લોકો આપણે ઓળખતા થશે અને એ લાખો લોકોની સેવા આપણે કરતા રહીશું અને ત્યારે જ આપણે આપણા નેતાઓને સારી રીતે બહુમતીથી આગળ વધારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ત્રીજી વાર તખ્તા પર બેસાડીને આપ સૌએ જે કામ કર્યું છે એ બદલ ફરી એકવાર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અમારા મકવાણાભાઈના હું પગે પગે હાથે હાથે ચાલીને આગળ વધીશું એવું ક્યારેય નહીં ભૂલું, કારણ કે એ આગળની બેન્ચ પર બેસતા હતા બોર્ડ અધ્યક્ષની તરીકે અને હું પાછળ બેસતી હતી. મકવાણા જે કહીને બેન આમ તમે કહો કે મકવાણા આપણે આમ એટલે અનુભવી વ્યક્તિ છે, અનુભવી વ્યક્તિ છે એટલા માટે જ આજ તારીખ સુધી એને સમાજનું કામ કર્યું છે, સંઘનું કામ કર્યું છે, પક્ષનું કામ કર્યું છે અને પોતાના સમાજને કેવી રીતે આગળ વધારી શકે એવું સુંદર કામ હસમુખભાઈ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે આપણે એમના માટે જોરદાર તાળીઓથી એમને વધારવું છે. સંઘના વ્યક્તિઓને વધારવું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું એક વિનંતી કરીશ કે અમારા આ જે લોહાર સમાજ છે એમના ટ્રસ્ટી પ્રકાશભાઈ ડોડિયા તેમજ રશ્મિબેન ડોડિયા આગળ હોય છે ને. આ તો આવો પ્રકાશભાઈ, આ બંને પતિ પત્ની છે, એક ટ્રસ્ટી છે કે તમારે વિનંતી કરીશ કે આ પતિ પત્ની અમારા ટ્રસ્ટી તરીકે સ્વાગત કરો. અને જીતુભાઈ અમારા ઓર્ડર છે